पक्की बात है ना। तो कौन है पता है? सबका मालिक एक। आज एक परिवार के 5 लोग हैं ना, पांचों का भी एक मालिक नहीं है, पांचों के 5 मालिक हैं। एक कहता है मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, एक कहता है मैं गणेश को मानता हूँ, एक कहता है मैंने गुरु का नाम लिया हुआ है, एक कहता है मैं मूर्ति का भक्त हूँ। एक परिवार के 5 लोगों का भी एक मालिक नहीं रहा है। तो विश्व में एक मालिक कौन है यही पता नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं और हम सभी एक फैमिली वाले लोग मंदिर में जाके ये आरती गाते हैं, तू मात पिता हम बालक तेरे। भगवान को क्या कहते हैं? तू हमारा माता पिता है, हम तेरे बच्चे हैं। सभी है ना, सभी बच्चे हो ना। तो अगर हम बच्चों को पूछा जाए कि बताओ बाप का नाम क्या है, क्या बताओगे? सबका मालिक एक है, तू माता पिता हम बालक तेरे। तो बालकों को पता तो चाहिए ना बाप का नाम क्या है। बाप एक होता है और बच्चे अनेक होते हैं। तो एक बार मंदिर में 10 लोग खड़े थे और 10 लोगों को पूछा गया कि बताओ आप किसकी आरती गा रहे हो, कौन है माता पिता, जरा परिचय कराओ। पहले को पूछा बता कौन है वो, तो उसने कहा भाई वो नाम रूप से न्यारा है। अब ये कोई परिचय है क्या? बताओ माता पिता का नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, क्योंकि उसने बचपन से यही सुना हुआ है कि वो नाम रूप से न्यारा है। दूसरे को पूछा तू परिचय दे, कौन है माता पिता? वो कहता है भाई आत्मा ही परमात्मा है। अब हर देह को चलाने वाली आत्मा है, वो परमात्मा कैसे हो सकती है? उसने कहा आत्मा सो परमात्मा। तीसरे को पूछा तू बता भाई कौन है वो? तो उसने कहा कन कन में भगवान है, कहा नहीं है वो, तेरे में मेरे में सब में है। बताओ, बाप का ये परिचय दे रहे हैं कि तेरे में मेरे में सब में है। चौथे को पूछा तू किसकी आरती गा रहा है, तू बता माता पिता कौन है? तो वो कहता है भाई मैं तो मूर्ति पूजक हूँ, राम कृष्ण हनुमान जी गणेश जी मैं इनको मानता हूँ, उसकी अपनी मान्यता है। पांचवे को पूछा तू बता कौन है वो माता पिता? तो वो कहता है भाई माँ बाप से बड़े कोई भगवान नहीं होते, मेरे माँ बाप ही भगवान है, उसकी अपनी मान्यता है। छठे को पूछा तू बता कौन है वो माता पिता? तो उसने कहा भाई मैंने तो गुरु से नामदान लिया हुआ है, मेरे गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है, उसकी अपनी मान्यता है। सातवें को पूछा कौन है वो? तो वो कहता है शिवोहम मैं ही भगवान हूँ। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने को भगवान कहलाते हैं। आठवें को पूछा तू बता वो कौन है? तो वो कहता है प्रकृति ईश्वर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अग्नि भगवान है, झाड़ भगवान है, सूर्य भगवान है, वो उसको मानता है। 9वें को पूछा तू बता कौन है? वो कहते नेति नेति वो तो बेअंत है, उसका तो अंत ही नहीं पा सकते। और 10वें को पूछा तू बता वो कौन है? वो कहता है भगवान हो या नहीं हो मुझे क्या लेना देना, खाओ पियो आयुष करो। अब आप सोचिए कि हम एक मंदिर में एक छत के नीचे ये आरती गा रहे, तू माता पिता हम बालक तेरे, और पूछा जाए बाप का नाम बता तो किसी को ही पता नहीं है। और इसी कारण इतने धर्म, इतने संप्रदाय, इतनी भिन्नताएं, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े मतभेद अत्याचार लड़ाइयाँ हो रही हैं। कहने में कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबका मालिक एक है। तो कौन है वो एक मालिक? वो है शिव। और वो शिव स्वयं धरती पर अवतरित होके अपना परिचय देते हैं। गीता में 3 शब्दों में परमात्मा का परिचय है, मैं अजन्मा, अभोक्ता और अकाय हूँ। अब आप ये 3 शब्द श्री कृष्ण के साथ जोड़िए कि मैं अजन्मा हूँ। अब श्री कृष्ण जी ने तो जन्म लिया है,
उनका तो इतना लंबा चौड़ा जन्म की कहानी है। हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो जरूर यह अजन्मा और कोई है। मैं अकाय हूँ, मुझे काया नहीं है तुम्हारे जैसी। एक तो मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ, दूसरा मुझे काया नहीं है तुम मनुष्य जैसी। श्री कृष्ण की तो मनमोहक काया है, आकर्षित करने वाली। जरूर और कोई शक्ति अकाय। मैं अभोक्ता हूँ, मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है। तो श्री कृष्ण को तो मक्खन खाते हुए, हर चीज खाते हुए दिखाया है। तो वो कौन है वो सत्ता जो अजन्मा, अभोक्ता और अकाय है? वो है निराकार ज्योति स्वरूप शिव, जिनका दिव्य स्वरूप है प्रकाश स्वरूप। और इसी कारण अपने भारत देश में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो दिया जगाते हैं, वो परम ज्योति है। अब इस ज्योति को सारा संसार भगवान मानता है, सबका मालिक है। अगर मान लीजिए हम कहेंगे भाई श्री राम ईश्वर है, तो हम हिंदू लोग तो कह देंगे श्री राम ईश्वर है। अगर मुस्लिम भाई बहनों को श्री राम ईश्वर है तो वो क्या कहेगा कि आप हिंदुओं का होगा, हमारा नहीं है, यही बोलेगा ना। तो सबका मालिक हो सकता है क्या? फिर सबका मालिक एक माना जिसको सभी माने कि हाँ यही है। तो शरीरधारी को सभी नहीं मान सकते। आप सोचो, अगर ईश्वर किसी माँ की कोख से जन्म लेता, मान लो आपके चैया में जन्म लेता, किसी जाट फैमिली में जन्म लेता, परिवार में, तो यहाँ के सारे जाट भाई बहन इकट्ठे होके क्या कहते? हमारा है भगवान। होता ही नहीं होता। भाई कोई ब्राह्मण परिवार के जब मुख्यमंत्री बने ना, तो हमारे इधर आने वाले ब्राह्मण थे ना, इतने राजी का हमारा मुख्यमंत्री है दीदी। तो आप सोचो, भगवान किसी भी चीज के बंधन में नहीं बनता है, वो किसी माँ की कोख से पैदा नहीं होता है। भगवान वो परम शक्ति है जिसके कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं, वो सारे संसार का माता पिता गुरु शिक्षक है शिव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। वो शिव ज्योति है। और उस निराकार की पूजा अर्चना करने के लिए हिंदू धर्म में शिवलिंग का निर्माण किया। भक्तों को ये लगा कि भाई ज्योति के ऊपर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, तो उनको अव्यवस्था लगी कि भाई पूजा कैसे करेंगे दिए की, ज्योति की। तो भक्तों ने अपनी व्यवस्था के लिए शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग का नाम रखा ज्योतिर्लिंग। लिंग माना होता है चिन्ह, और ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप परमात्मा की पूजा करने के लिए वो चिन्ह है, वो शिवलिंग। परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, लेकिन हमने एक आकृति दे दी ताकि हम आराम से पूजा कर सकें। भारत देश में सबसे अधिक मंदिर है शिव बाबा के, सबसे अधिक मंदिर, क्योंकि शिव बाबा हमारे शरीर का पिता नहीं है, ये बात समझ लो। हमारे शरीरों के माता पिता सबके अलग अलग हैं। इस देह के अंदर जो ज्योति है आत्मा अविनाशी, अविनाशी आत्मा के पिता है परमात्मा शिव। इसलिए कहा भगवान तू माता पिता हम बालक तेरे, हम आत्मा संतान हैं। तो शिवलिंग की पूजा रामचंद्र जी ने भी की। आपने देखा होगा राम जब रावण पर चढ़ाई करने निकले तो शिवलिंग स्थापन किया, शिव की पूजा की, साधना की, शिव से शक्ति ली रावण को मारने के लिए। इसलिए आज दिन तक दक्षिण भारत में एक मंदिर है जिसका नाम है रामेश्वरम। राम का भी ईश्वर है शिव बाबा। तो 4 राम बताए जाते हैं। एक राम है दशरथ का बेटा राम, जो अयोध्या के राम, त्रेता युग के। दूसरा राम है घट में लेटा, माना आत्मा, किसी के प्राण निकल जाते का राम निकल गया।
चौथा राम सारा जग सकल पसारा, तीसरा राम सारा जग सकल पसारा, और चौथा राम ऊपर वाला सारे जग से न्यारा। तो जब हम राम राम बोलते हैं ना आपस में, तो वास्तव में उस निराकार ऊपर वाले राम के लिए बोलते हैं। तो हिंदू लोग सबसे जास्ती भक्ति जो है शिव की करते हैं। जितने भी महात्माएं, ऋषि मुनि, तपस्वी, सिद्धि पुरुष है ना भारत में, सभी ने शिव की साधना की है, क्योंकि शिव सर्वशक्तिवान है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। फिर श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की है, इसलिए मंदिर बना है गोपेश्वरम, श्री कृष्ण का भी ईश्वर। तो राम और श्री कृष्ण जो है वो निराकार रचयिता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वो भी बच्चे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रचना है भगवान की राम श्री कृष्ण, और इसीलिए वो हमें इतने आकर्षित करते हैं। ये देवियां निराकार शिव की रचना है। जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं वो निराकार शिव की रचना है। फिर आप सिख धर्म में जाओ, गुरु नानक देव की एक अंगुली हमेशा ऊपर है, और गुरु नानक देव कह रहे हैं एक ओंकार निराकार निर्भय निर्वैर अकाल मूरत एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, हमेशा कहा वो एक ओंकार निराकार है, अकाल मूरत है, उसको काल नहीं खाता है, अजोनी है माना वो योनियों में नहीं आता है, युगानी सत है भी सत, नानक होसी भी सत, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है? जो युगान युगे सत्य है, शिव हमेशा सत्य है। फिर आप ईसाई धर्म में जाओ, जो अंग्रेज लोगों का धर्म गुरु है यीशु ख्रिस्त, क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश स्वरूप है, गॉड प्रकाश स्वरूप है, मैं गॉड का बच्चा हूँ, मैं दूत हूँ, गॉड लाइट है, उसको याद करो। उन्होंने भी उस लाइट की तरफ इशारा किया। फिर आप जैन धर्म में जाओ, महावीर स्वामी बोलते हैं ज्योति स्वरूप अरहंत, वो तो ज्योति है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के धर्म पिता, वो जब ध्यानावस्था में बैठे तो उनको प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने अपने धर्म के लोगों को कहा परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है। हर धर्म वाला परमात्मा को प्रकाश स्वरूप में स्वीकार करता है। अब रह गई बात मुस्लिम धर्म की, जब सबका मालिक एक है तो मुस्लिम भाई बहनों का अल्लाह अलग नहीं है। ये मुस्लिम भाई बहनें जाते हैं मक्का में, उनकी मस्जिद है संगे अस्वद नाम की, और उस मस्जिद के बाहर एक शिवलिंग के आकृति से मिलता जुलता एक पत्थर है, बिल्कुल मैच खाता है। हम हिंदू लोग शिवलिंग बनाते हैं, और उन लोगों ने वो पत्थर लगाया, उसका नाम है काबा पत्थर या पाक पत्थर, और बहुत पवित्र पत्थर मानते हैं। और हमारे मुसलमान भाई बहने जब नमाज पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं नूरे इलाही, अल्लाह नूर है। नूर माना होता है प्रकाश, और इसलिए का सबका मालिक एक है। कोई उसको ज्योतिर्लिंग कहता है, कोई उसको एक ओंकार निराकार कहता है, कोई उसको गॉड इज लाइट कहता है, कोई उसको ज्योति स्वरूप अरहंत कहता है, कोई अल्लाह नूर कहता है, कोई उसको खुदा कहता, कोई रब कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई ईश्वर कहता, कोई मालिक कहता, कोई भगवान कहता है। और वो भगवान धरती पर आता है जिसका यादगार मनाते हैं शिवरात्रि। और जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो हमारे सामने शंकर जी भी होते हैं, लेकिन शंकर जी भी उस निराकार शिवलिंग की साधना करते हैं, क्योंकि शंकर जी भी शरीरधारी हैं। और भगवान कहता है मैं अकाय हूँ, मैं निराकार हूँ। शंकर जी को केवल हिंदू लोग मालिक मान सकते हैं, अन्य कोई भी जाति धर्म वाला भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और शंकर की फोटो आपने देखी होंगी, कोई भी मूर्ति देखो शंकर की, आधे नेत्र खुले हैं, पलाथी मारे बैठे हैं, और शिवलिंग के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं।
स्वयं शंकर जी भी शिवलिंग का ध्यान लगाते हैं। ये जो दो प्रतिमा बनी है, एक शिवलिंग की प्रतिमा और एक शंकर जी की प्रतिमा, जब दो चित्र है तो अर्थ भी दो है। दो चित्र अपने सामने रखेंगे और पूछेंगे एक है, कहेंगे नहीं दिखने में तो अलग अलग है। जब शंकर की मूर्ति देहधारी है, शिवलिंग निराकार है। जब प्रतिमा ही दो है तो दो चीजें दो है। स्वयं शिव ने आकर ये सत्य ज्ञान हम सभी आत्माओं को दिया और स्वयं शिव ने भारत की कन्याओं माताओं को ये ज्ञान देकर ये ज्ञान का कलश बहनों के सिर पर रखा और बहनों को बोला कि जन जन को जाके ये ज्ञान का दान करो और शिव से शक्ति लेके ऐसी माँ दुर्गा बनो, जिससे शिव से शक्ति लेके हम दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सत्य शिव शिवरात्रि, दो ही रात्रि मनाई जाती है, एक है शिवरात्रि, एक है नवरात्रि। कभी सोचा क्या अर्थ है? शिव भी रात्रि में आता है और ये नौ देवियां भी रात्रि में आती हैं। कौन सी रात्रि? 12 घंटे की रात नहीं, पाप की रात, अज्ञानता की रात, भ्रष्टाचार की रात है वर्तमान समय। शिव अवतरित होता है और इसीलिए शास्त्रों में कहा जब जब संसार में आसुरों का राज्य हुआ तब तब शिव ने शक्तियां भेजी। तो वही समय चल रहा है, शिव भी आया और शिव के साथ ये शिव शक्तियां भी धरा पर उतरी हैं। किस लिए? अपने अंदर के आसुरों को मारने के लिए और दूसरों को भी मार्गदर्शन देने, जो अनेकों का जीवन दिव्य बनता है, सुख शांति से भरपूर बनता है। क्योंकि शिव भी कल्याणकारी हैं और ये देवियां भी कल्याणकारी हैं। तो आप बनना चाहेंगे देवियां? ऐसी देवियां बनना चाहोगे? इच्छा है कि रोने वाली देवी बनना है, मूड ऑफ करने वाली देवी बनना है, लड़ने वाली देवी बनना है? कौन सी देवी बनना चाहते हो? मुस्कुराती हुई, सुख देने वाली देवी, दुआ लेने वाली देवी, सेवा करने वाली देवी, ऐसी देवी बनना चाहते हो ना? तो ये देवियां हमें सद्गुण सिखाती हैं और शिव हमें सद्गुण धारण करने की शक्ति देता है। ज्ञान तो आता है, पूरी रात भर सुना सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है। आगे भी 20 साल पहले आपके चैया में बहुत हमने ज्ञान सुनाया है लगातार। मुझे याद है 10 सालों तक मैं यहाँ आती रही हूँ, इस मंदिर में ही कोर्स कराया है। ज्ञान तो आता है। आप लोग अगर ये ज्ञान सुनना चाहेंगे तो आप जरूर हमें बुलाइए, कोई स्थान पर बिठाइए, आपको आके सुना देंगे रोज का 1 घंटा, अगर आपकी चाह ना हो तो। क्योंकि यह अथाह ज्ञान है, एक दिन में तो ये समाप्त नहीं होने वाला। तो अब फिर से हम इन शिव शक्तियों का दर्शन करेंगे और बहुत सुंदर बच्चों ने ड्रामा भी तैयार किया है देवियों का। तो एक बार आप देवियों के दर्शन करेंगे और साथ साथ ही जो हमारे ड्रामा करने वाले बच्चे हैं उनका ड्रामा भी कराया जाएगा और उसके पश्चात हम देवी की आरती भी करेंगे और गरबा भी खेलेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।